दोस्तों नमस्कार। आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आज धार्मिक स्थली आध्यात्म की तपोभूमि आबू पर्वत की धरती पर है और आबू पर्वत की धरती से आज की इस चिंतन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में अच्छी आदतें, अच्छे गुण, अच्छे आचरण से जुड़ने हेतु और अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ने के लिए जीवन में धर्म की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म को धर्म के आधार पर अगर हम करेंगे तो कभी भी कहीं भी किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी या इंसान को हम अपनी वाणी विचार या कर्म के माध्यम से किसी को भी न तो दुख पहुंचाएंगे और न ही उसको पीड़ा देंगे। हमारे जीवन में धार्मिक स्थलों में शास्त्रों का, संतों का, मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है जो हमें धर्म से जोड़ते हैं। जब भी हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में हमें हमारे जीवन का जन्म का बोध होता है तो हम धार्मिक स्थलों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से हमारे जो शास्त्र है वो भले ही गीता है, रामायण है, महाभारत है, संत है, शास्त्र है, उनके माध्यम से हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जीवन में अच्छाइयों को अपनाते हैं और जीवन को सात्विक सतोगुणी यात्रा की ओर लेकर जाते हैं, जिससे हमारे जीवन का भी कल्याण होता है और हमारी चेतना शक्ति का भी उत्थान होता है। हम अगर कर्म को धर्म के आधार पर करेंगे तो जीवन की 3 गुणों की अवस्था है, जिसमें रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ऐसी स्थिति में धर्म के आधार पर जीवन को जीने वाला व्यक्ति हमेशा सतोगुणी सात्विक कर्मों की ओर अग्रसर रहेगा और वो जीवन में हमेशा अपने कर्मों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से एक सात्विक सतोगुणी विचार यात्रा की ओर आगे बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी सात्विक सतोगुणी यात्रा की ओर आगे बढ़ाएगा और अपने आसपास में मित्र है, संगत है, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो स्वयं सात्विक सतोगुणी यात्रा की ओर आगे बढ़ेगा और उसके संपर्क में, संबंध में जितने भी लोग हैं उनको भी सात्विक सतोगुणी यात्रा की ओर लेकर जाने के लिए प्रेरित भी करेगा, जागरूक भी करेगा। और जैसा कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है कि हर इंसान में भगवान है, हर जीव में शिव है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और औरों को भी आगे बढ़ाएगा। हमारे संत और शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। धरती पर जो भी जितने भी लोग हैं वो सारा का सारा परिवार है। हम इस पूरे परिवार में रहते हैं और पूरी सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्मांड पूरा परिवार है और परिवार की भावना के साथ में आपसी एकता और भाईचारे के साथ में हम अपने जीवन को गुलाब की तरह महकाएंगे और हमारे आसपास में जितने भी लोग होंगे उनको स्नेह, एकता, भाईचारा, प्रेम, दया, करुणा के जरिए हम अपने जीवन को भी महकाएंगे और अपने आसपास में जो भी जितने भी लोग हैं उनको भी महकाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आबू पर्वत की धरती से धार्मिक और आध्यात्मिक तपोभूमि की इस परम पावन पवित्र धरती को वंदन नमन करते हुए मैं आज की इस चिंतन यात्रा को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।